हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके का जुगाड़ पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 के पेपर को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैंने कैसे राजस्थान पुलिस के पेपर तीन पेपर पास किए उसका भी एक जादुई फंडा बताऊंगा। और पेपर में कौन सी गलती नहीं करनी है, पेपर सॉल्व करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, सेफ स्कोर वाली बातें कितनी सत्य है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कब एडमिट कार्ड जारी होगा, कब एग्जाम होगा, इस चीजों का हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 अंतिम 5 दिनों की योजना क्या है। हमें क्या करना चाहिए कि हम सिलेक्शन ले जाए। लगभग 5-6 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं और अंतिम 5 दिनों में धार किस प्रकार दे कि अपना सिलेक्शन हो जाए। अंतिम इन 5 दिनों के अंदर जब मैंने तीन पेपर पुलिस के पास किए थे, उस टाइम अंतिम दिनों मैं क्या करता था, आपकी तरह मुझे भी नींद आती थी कि नहीं आती थी। एक बार ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस में। सिलेबस से पहले बात करते हैं इस भर्ती में बहुत बड़ी भर्ती है राजस्थान पुलिस की, लगभग 10,000 पोस्ट है। इतनी बड़ी भर्ती हमेशा नहीं आती, अच्छी पोस्ट है और सीट निकाल के वर्दी का ख्वाब पूरा करने का एक शानदार मौका है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस। तो सिलेबस तो आप सभी को पता है, तैयारी कर ली, लेकिन मोटी मोटी बात कर लेंगे कितने क्वेश्चन आएंगे। जो भाग ए होगा इसका, उसमें रीजनिंग, गणित और कंप्यूटर। रीजनिंग में ताप की विवेचना वाले भी क्वेश्चन शामिल है। लगभग इसके 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के होंगे। 60 क्वेश्चन। पहले 2020 में मैंने तैयारी की थी, उस टाइम क्या होता था कि 30 क्वेश्चन तो गणित और रीजनिंग के आते थे और 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते थे। लेकिन इस बार क्या है कि गणित और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आने की संभावना है और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, टोटल है 60 क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस गणित और रीजनिंग तो कर लेंगे, कंप्यूटर नॉर्मल जी कर लेंगे, राजस्थान जीके को पढ़ेंगे, ये तो होता ही रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रख के सुनना, अगर लास्ट टाइम इस टॉपिक का, इस पार्ट का ज्यादा रिवीजन करोगे तो आप सिलेक्शन में सबसे आगे होंगे। इस चीज की गारंटी है। कैसे, वो मैंने कैसे किया, आप इस चीज के बारे में देखेंगे, एक बार देखिए। नेक्स्ट पार्ट बी है जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, महिला एवं बाल अधिकार जो है और राजस्थान की योजनाएं। इनके क्वेश्चन आएंगे 45 और 45 ही नंबर के होंगे। ये टॉपिक राजस्थान पुलिस का जो भी एस्पिरेंट होता है, लंबे टाइम से तैयारी करता है, उसके क्लियर होता है, किसी के नहीं होता, लेकिन ठीक ठाक करना होता है अपन को कि बढ़िया क्वेश्चन कर ले। नेक्स्ट है राजस्थान जीके। इसके भी 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 नंबर के होंगे। 2020 का मैंने पेपर दिया था, इससे पहले 2019 का दिया, उस टाइम अलग था। 2020 के बाद में ये पैटर्न सेम ही है। इसमें थोड़ा क्या होता है कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और कंप्यूटर के भी 30 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जो पेपर है उसमें हवा यही चल रही है कि कंप्यूटर और गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 40, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 20। लेकिन एक ही बात है, ये पूरे में से पूरा नंबर देने वाला टॉपिक है, लेकिन राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाला अपना दोस्त सबसे ज्यादा इसको टाइम दे रहा है। ले भाई, अब लास्ट 5 दिन बस एक बार जीके का रिविजन करके चलते हैं, पूरा पढ़ लेते और 45 में से 45 कर देंगे। लेकिन होता क्या है, राजस्थान जीके के अपन किताब भी पढ़ेंगे तो भी पूरे में से पूरा नहीं होता। अब बात करते हैं मैंने 3 पेपर कैसे पास किए और इसका जादुई फंडा क्या है। तो लगभग 1 साल भर की तैयारी थी मेरे। उस टाइम कोई बड़ी भर्ती पास में थी नहीं, पुलिस की विशेष तैयारी थी। लेकिन मैंने सबसे ज्यादा किस पार्ट पे फोकस किया था, वो था ये रीजनिंग और गणित के 60 में से 59 क्वेश्चन थे, एक में 60 थे और एक में 57 क्वेश्चन बचा के रखे थे मैंने। ठीक है, वो क्या था कि सभी दोस्त तैयारी करने वाले लास्ट 10 दिन बस के आप तो जीके पढ़ेंगे, रीजनिंग तो अब क्या पढ़े, मिला ली, कंप्यूटर याद ये पढ़ ली, ठीक है। लेकिन आपको एक सही सलाह बताऊं कि आपको अभी 5 दिन बचे, उसमें भी 2 घंटे टाइम निकाल के भी रीजनिंग और गणित के सूत्र याद करने। अब रखना नहीं है गणित और रीजनिंग की कॉपी को, रख दिया कि अब गणित और रीजनिंग तो नहीं पढ़ेंगे, इसमें टाइम लगता है और नहीं सिलेक्शन ये टॉपिक देगा और आप पेपर देके इस चीज को याद भी करोगे और कमेंट बॉक्स में आकर अपना फीडबैक जरूर देना। अगर अभी आप 5 दिन के अंदर 5 घंटे इस टॉपिक को दे देते हो तो बढ़िया है। 2 घंटे रीजनिंग, 1 घंटा मैथ के सूत्र का
और 3 घंटे के अंदर कंप्यूटर इतनी होती है, लगभग 150 से 170 पेज तक होती है। आप 3 घंटे के अंदर रिवीजन कर दो। और लास्ट टाइम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक में से अपन पूरे नंबर ला सकते हैं या लगभग 55 के आसपास क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। और 55 क्वेश्चन इस टॉपिक में अपन बसा लेंगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस से आगे चले जाएंगे। इसमें कम होते हैं, लेकिन जो आपके पास कंटेंट है, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट वगैरह जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, ठीक ठाक क्वेश्चन हो जाएंगे और इतना ज्यादा टफ भी पेपर नहीं आता है। अब ये राजस्थान जी के तो ये तो हमेशा पढ़ते जा रहे हैं, हो सके तो एक दिन निकाल के फटाफट रिवीजन कर लेना और अपना सारा सिलेबस निकाल लेना। नेक्स्ट है पेपर कैसे हल करें। तो मैं कैसे पेपर हल करता था वो बताऊं। पेपर में क्वेश्चन आते थे 150। मैं क्या करता था, राजस्थान पुलिस में होता क्या है कि सीधी क्वेश्चन नहीं आते। 60 क्वेश्चन कंप्यूटर रीजनिंग के आगे, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन गणित और रीजनिंग के, 20 कंप्यूटर के, उसके बाद भाग हुए। सर राजस्थान क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। एक क्वेश्चन राजस्थान जीके का, 2 रीजनिंग के, 3 गणित के, 2 कंप्यूटर के, ऐसे क्वेश्चन आते। तो अपन क्या करते, कुछ आपको बुद्धिजीवी टीचर बताएंगे कि सबसे पहले राजस्थान जीके करना है, ताकि ये आपका अच्छा टॉपिक है और आप सबसे पहले 45 नंबर बसा के बैठे। ये भाई 45 नंबर तो मैंने कमा लिए, अब आगे। अरे नहीं करोगे आप 500 क्वेश्चन राजस्थान जीके का ढूंढोगे, उसके बाद 15 ढूंढोगे, 25 ढूंढोगे, टाइम 2 घंटे ज्यादा नहीं है, टाइम चला जाएगा। मैं कैसे करता एक बार बताऊं। मैं क्या करता था कि 1 से 30 क्वेश्चन उठाता। रीजनिंग गया तो भी 30 क्वेश्चन में किया, दूसरे क्वेश्चन राजस्थान जीके गया तो भी किया, मैंने बाल अपराध का भी किया। और ऐसे करते मैंने 30 क्वेश्चन एक बार पेपर के अंदर टिक मार दिए और 30 करने के बाद मैंने 30 गोले भर दिए। 30 क्वेश्चन करने के बाद में 30 में से 30 हालांकि अटेंड नहीं हुए, कुछ जो डाउट वाले थे या 2 ऑप्शन वाले, 3 ऑप्शन वाले बाद में करूंगा वो छोड़ता गया। लेकिन एक बार के लिए मैंने 30 क्वेश्चन अटेंड कर लिए। इसमें रीजनिंग के भी किए, मैथ के भी किए, मैंने बाल अपराध के भी किए, राजस्थान जी के भी किए। जो 30 क्वेश्चन आए फर्स्ट सेट, इसके अंदर मैंने 30 के 30 अटेंड कर लिए और मेरे को जो एक्यूरेट लगा राइट टिक लगा के गोले भर दिए। अब एक अंदर माइंड इस प्रकार सेट हो गया कि मेरे 30 क्वेश्चन तो टकाटक किए हुए हैं और बाद में डाउट वाले देखने लग बात है। नहीं ये होता 500 क्वेश्चन किया कि नहीं किया। दूसरा होता था कि 31 से 60 क्वेश्चन अटेंड करता और ऐसे ही गोला भर दिया। उसके बाद क्या करता कि 61 से 90 और 61 से 90 क्वेश्चन करते करते टाइम टक 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 घड़ी अपने आप पार हो जाती है। एग्जाम हॉल में अपन बैठे होते हैं, अपन को पता ही होता है टाइम खटाखट जा रहा होता है। लेकिन एक माइंड में होता है कि 90 क्वेश्चन मैं पूरे पढ़ गया और जो मेरे को आ रहा था वो तो सही है। नहीं तुम क्या करते हैं, 5 दूर दूर की क्वेश्चन करते हैं, माइंड में रहता है कहीं आता क्वेश्चन गलत ना हो जाए, तो वो डर भी रहता और उससे अपन क्या कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। 90 क्वेश्चन मैंने अटेंड कर दिया, 90 के 90 गोले भर दिए। इसमें जितने मेरे को आ रहे थे वो मैंने बढ़िया तैयारी की, तो मेरे को जितने आ रहे उसकी मैंने गोले भर दिए। अब मैंने क्या किया, 91 से 120 और इसी प्रकार 121 से 150 तक गोले भर दिए। 150 क्वेश्चन एक बार अटेंड कर लिया और मैंने टाइम के इस प्रकार ध्यान रखा कि मैं 150 क्वेश्चन अटेंड करूं तब तक मेरे 15 से 20 मिनट बचे हुए होने चाहिए। क्योंकि जो रीजनिंग की क्वेश्चन हार्ड थे वो मैंने टाइम थोड़ा लिया, मैंने एक बार घेरा कर दिया कि ये क्वेश्चन कर तो मैं लूंगा, ऑप्शन पकड़ के कर दूंगा या टाइम लेके कर लूंगा, लेकिन अभी किया तो मेरे आगे टाइम कब पड़ जाएगा। ठीक है, उनके ऊपर ध्यान दिया क्योंकि रीजनिंग का जो आंसर होगा वो अपना खड़केगा नंबर होगा, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, मैथ का जो आंसर आएगा वो कोई गलत नहीं करेगा। जहां तक वो कंप्यूटर क्वेश्चन डाउट में बहुत कम होते हैं, आंसर याद है आ गया राइट है। तो क्या होता है कि मैं देखता फिर रीजनिंग के जो क्वेश्चन मेरे से हो रहे वो और कर दिए मैंने रीजनिंग और मैथ। अब मैं फर्स्ट से लास्ट तक देखता हूँ ओमार में, पेपर नहीं देखूंगा, ओमार देखूंगा 1 से लेकर 5 तक। तो किए हुए 60 क्वेश्चन छोड़ा हो तो फिर पेपर पे जाऊंगा 60 क्वेश्चन के पास में पढ़ूंगा। क्या बात है भाई, 2 का ऑप्शन आ रहे हैं तो करूंगा, 3 आ रहे हैं तो भी मैं तो करूंगा, 4 आ रहे हैं तो रिस्क नहीं लूंगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी बताएंगे आपके शेयर स्कोर अगर 90 क्वेश्चन है तो आप ज्यादा रिस्क लोगे, मैं 2 ऑप्शन वाले पे टिक मत लगाओ, आप गलत कर रहे हो। अगर सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करने पड़ेंगे। मैंने ज्यादा अटेंड किए थे, मेरे तो 150 में से 141 अटेंड होते थे। ठीक है, ऐसा आप नहीं करोगे क्योंकि बाद में बोल दोगे। एक चीज का ध्यान रखना, 2 ऑप्शन वाले तो क्वेश्चन अटेंड करने ही करने हैं और 3 वाले तो आपकी इच्छा है। इस प्रकार मैंने पेपर अटेंड कर दिया, पेपर हल करने वाली बात होगी। और इस चीज को आप ध्यान रखना, 30 के सेट के अंदर करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग होगा और बाद में याद करोगे कि हाँ सर ये बात तो ठीक है, हमने जो पेपर अटेंड किया उसमें मजा आया। अब बात है एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो आज ही ऑफिशियल न्यूज आई है, आपके 11 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं
और जो टेलीकॉम है उसका एग्जाम हो रहा है 13 को, और आरएससी और जीडी का पेपर 14 सितंबर को हो रहा है। अभ्यर्थियों के मन में शंका थी कि पेपर कब होगा। मैं तो सभी को यही बोलता था, एक दिन पेपर होगा, एक दिन रिजल्ट आएगा, एक दिन सिलेक्शन होगा। अपनी को तो अपनी तैयारी पे ध्यान देना, जब पेपर हो तब सही। तो आपका 13 और 14 को पेपर है, इस चीज को ध्यान में रख के बढ़िया रिविजन करो। और 11 को एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, और एडमिट कार्ड लेट जारी हो रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि एडमिट कार्ड लेट जारी होने से पढ़ने वाले व्यक्ति को फायदा है। तो एडमिट कार्ड जारी होने की तो बात हो गई। 11 सितंबर को आपके जारी हो रहा है, 13 को टेलीकॉम का एग्जाम है, और 14 सितंबर को आपका आरएससी और जीडी का एग्जाम है। सभी एक सवाल कर रहे थे कि एडमिट कार्ड जारी कब होंगे और एग्जाम टाइम पे होगा या आगे खिसकेगा। तो मैं तो सभी दोस्तों को पहले भी यही बोलता था, एक दिन पेपर होगा, एक दिन रिजल्ट भी आएगा, और एक दिन वो खूबसूरत होगा जब अपना पीडी में रोल नंबर दिखेगा और फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। और मेरे जो 3 पेपर पास करने के, राजस्थान पुलिस के 3 पेपर पास किए थे, और कट ऑफ से भी 20 नंबर गैप था। कैसे किया? जादुई फंडा यही है कि आप 5 घंटे टाइम 5 दिनों के अंदर तो दो रीजनिंग और कंप्यूटर को। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे बुद्धिजीवी टीचर बोलेंगे कि रीजनिंग और गणित तो पहले पढ़ी हुई है, अब क्या पढ़े, इनको तो पढ़ना नहीं है। लेकिन आपको लास्ट टाइम तक कैलेंडर के, घड़ी के सूत्र पढ़ के जाना है, और सूत्र पढ़े हुए होंगे तो कैसा भी कठिन से कठिन क्वेश्चन आएगा तो भी आप राइट करोगे। नहीं तो क्या होगा कि इसका सूत्र क्या था, पहले पढ़ा था, अभी याद ही नहीं आ रहा। सूत्र पढ़ने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, खटाखट आपको भी निकाल दो। और कंप्यूटर के भी ज्यादा कंटेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 150 से 170 पेज का होता है। तो आप 2-4 घंटे के अंदर निकाल सकते हो। कॉपी लास्ट शॉर्ट की है, वो MS एक्सेल पावर पॉइंट की भी देख सकते हो आप। अब बात करते हैं कि 4th ग्रेड का पेपर पास में है तो मैं पुलिस का पेपर दूं या छोड़ दूं? नहीं, आपको ये तो पेपर छोड़ दूं, ये तो गलत बात है। कितना भी पास में हो, पेपर राजस्थान पुलिस का देना है। होता क्या है, सरस्वती की कृपा करनी होती है, हम किसकी तैयारी करते हैं, कौन से पेपर में सिलेक्शन होता है पता भी नहीं चलता। चतुर्थ श्रेणी की तैयारी की है, वो भी अच्छी बात है। 4th ग्रेड एग्जाम अभी उसके बाद 5-7 दिन और मिल जाएंगे आपको। रास्ते में जाते हुए भी नोट्स पढ़ते रहना है। कोई बोलेगा कि अभी तो माइंड फ्रेश करना है, नहीं करना फ्रेश, मेरा माइंड फ्रेश ही रहता है, मैं तो लास्ट टाइम तक नोट्स देख के जाऊंगा। होता क्या है कि बस अब तो 2 दिन रहे और रिलैक्स हो, वो पीछे रह जाते हैं रैंक से। और जो ज्यादा मल्टी टैलेंटेड होता है, माइंड से होता है, वो दूसरों को बोलता है कि अब तो 2 दिन में रेस्ट करूंगा, और रूम की सिटी लगा के खुद तो रिविजन मार रहा होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, लास्ट एग्जाम हॉल में जाओ उससे पहली रात तक नींद लेने के अलावा, जो 7 घंटे नींद लोगे उसके अलावा जब भी टाइम मिले आपके कॉपी हाथ में होनी चाहिए और पेपर देना है। 10,000 सीट कम नहीं होती है। आपका पुलिस चतुर्थ श्रेणी की अच्छी तैयारी तो भी पुलिस में सिलेक्शन होगा, और पुलिस की अच्छी तैयारी है तो चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन होगा। तो पेपर देना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। पेपर देके आने में कुछ नहीं, 1 दिन का टाइम लगेगा और देके आ जाना है। और पेपर में ये गलती मत करना। अब आपको क्या होता है कि 1 से पे स्कोर का ट्रेंड चल रहा है, 90 क्वेश्चन कर दिए, आपका सिलेक्शन है मत। अरे भाई, सेफ स्कोर तो पेपर होने के बाद में पता चलेगा पेपर का लेवल क्या था, सेफ स्कोर क्या है। पहले कैसे पता चला? अगर पेपर नॉर्मल से आ गए 120 भी सेफ नहीं होगा, पेपर बहुत हार्ड आ गया तो 80% भी सेफ है। तो ये सेफ स्कोर वाला टंटा बिल्कुल खत्म है। और पेपर में ये गलती मत करना। गलती ये है कि कम अटेंड करने वाली गलती मत करना। अटेंड आपको अपनी तैयारी और अपने पेपर के अनुसार एग्जाम हॉल में बैठ के खुद निश्चित करना है कि मेरे को कितने अटेंड करने हैं। क्योंकि होता क्या है, कोई ज्ञानी ज्ञान दे देता है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट प्रेशर मतलब उसकी बात को पकड़ के बैठ जाता है। उसने बोला 120 क्वेश्चन अटेंड करके पेन को तोड़ देना है। मेरे दोस्त, हम जैसे कोचिंग में टॉप 50 में आते, आज भगवान की दुआ से सभी 50 के 50 गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन 1-2 भर्ती में कोई दोस्त पीछे रह गया, उसका एक ही था कि 120 अटेंड किया, पेन तोड़ दो, क्योंकि आगे तो करना ही नहीं है। ज्यादा अटेंड करने से रिस्क रहती, नेगेटिव चला जाता नहीं। आपको क्या करना है कि फुल अटेंड करने, जितने क्वेश्चन आ रहे उतने अटेंड करने। पेपर सरल है, ज्यादा आ रहे होंगे, टफ है तो कम आ रहे होंगे। सबसे पहले क्या करना, सीधा आ रहा है वो तो राइट, और 2 विकल्प वाला क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, छोड़ के गलती मत करना। 100 चले जाते नेगेटिव, आप देख लेना, वापस आके पेपर मिलाओगे तो 2 ऑप्शन वाला आपको
फायदे में दिखेगा। और 3 ऑप्शन वाला यहाँ आप सोच समझ के फैसला लेना, लेकिन मेरी सलाह मानोगे 3 ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। इसमें भी आपको भले पॉइंटों में नंबर मिले, 3 ऑप्शन वाला आप अटेंड करोगे तो आपको नंबर मिलेगा, घाटे में नहीं जाओगे इस चीज की। मेरा ये अनुभव है, मैंने पेपर 3 दिन पास किए, उसमें मैं क्या करता, 3 क्वेश्चन ऑप्शन आते थे, सोचता तो सीधा गलत कर देता था और 3 में से कोई आंसर हो सकता है। लास्ट टाइम वो मैं जैसे मैंने 5 क्वेश्चन अटेंड किए 3 ऑप्शन वाले, तो 5 में से मेरे 3 तो गलत हो गए, 2 राइट हुए, तो अभी मेरे को फायदा हुआ, मेरी रैंक मेरिट में ऊपर रही। तो आपको 3 ऑप्शन वाले मेरी बात मानो तो अटेंड करने हैं, बाकी आप अपने सोच समझ के फैसला लेना। ऐसा नहीं कि आपके बोलने पे अटेंड कर दिया, ये गलत बात है। लेकिन किसी ज्ञानी के ज्ञान में आके ऐसा मत करना कि 2 ऑप्शन वाला 3 ऑप्शन वाला अटेंड नहीं करना, एक बार आए पेन तोड़ के रख दिया, नहीं, अटेंड करने हैं। और जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा सिलेक्शन का आपका चांस होगा, इस चीज की गारंटी। आप पेपर आके मिला लोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सेफ स्कोर वाला तो कोई है ही नहीं। वो सेफ स्कोर पेपर देने के बाद में पता चलेगा, बताते तो अलग बात है, क्योंकि पेपर दे के पता चल जाता है इस पेपर में एक स्टूडेंट एस्पिरेंट कितना कर सकता है। तो आपको जितना हो उतना बढ़िया करना, क्योंकि 10,000 पोस्ट है, वीडियो पटवार टीचर की पोस्ट खाली होने के बाद में वेटिंग भी आएगी। आप सभी के सिलेक्शन की कामना करता हूं, और पोस्ट 10,000 के आसपास है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया रिवीजन मार के जाना। एक चीज मेरी, लास्ट 3 पेपर पास करने वाले ध्यान रखो, तो आप हो सके इनको टाइम देना है, बाग को भी टाइम देना है, राजस्थान जी को भी टाइम देना। 5 दिन तो 5 दिन बहुत होते हैं, यहाँ अपने को 100 की स्पीड से रिवीजन करना होता है। एक बार नजर मारोगे तो आंखें क्वेश्चन कैच कर लेगी, उत्तर माइंड देगा कि नहीं देगा, आंखें उत्तर देगी। क्वेश्चन अगर लास्ट टाइम पढ़ा हुआ होगा तो आपको रीजनिंग के, कंप्यूटर के, रीजनिंग मैथ और कंप्यूटर के लास्ट टाइम रिवीजन करना है। होता क्या है, बहुत सारे बुद्धिजीवी बता देते हैं कि इनको तब सप्ताह भर रहा छोड़ दो, ये तो ऐसे ही हो जाएंगे। ऐसे नहीं होंगे, ऐसे हो जाएंगे। ऐसे अगर 45 होंगे, लास्ट टाइम रिवीजन करोगे 55 होगा, और ये क्वेश्चन आपको बढ़त मिलाएंगे देंगे। अगर इसमें आपने 55 क्वेश्चन बचा लिए, मैं मेरा बता रहा हूँ, मेरे तीनों पेपर में एक में 60 थे। उस टाइम रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते थे, और गणित के भी रीजनिंग और गणित के 30 आते थे, कंप्यूटर के 30 आते थे। कंप्यूटर के रट्टा मार के बैठा था, सीधी बात है। 150 पेज में नोट्स थे मेरे पास, और 1 घंटे के अंदर मैं पार कर रहा था। लगभग 100 बार पढ़ा हुआ था, लास्ट टाइम एग्जाम में घुसने से पहले भी पढ़ा हुआ था। तो एक में 60 थे, और एक में एक क्वेश्चन रीजनिंग का डिलीट हो गया, इस प्रकार 59 थे, और एक में 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, बस आके 57 क्वेश्चन बचते थे। तो उसमें मेरा क्या है कि एक में अगर मैं 55 कर रहा हूं माना की, तो मैंने अगर 100 मेरिट जाएगी तो मेरे को 45 नंबर जाने पीछे। इस भाग में कितना बड़ा है, नंबर आते हैं लेकिन कम आते हैं। राजस्थान जी के पुलिस विभाग की खासियत रही है, पूछता वो सरल पूछता, नहीं तो किसी से नहीं होता। आपके पास नोट्स है, उसका रिवीजन करके जाए, जो भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर दो। अब ज्यादा नया कोई टॉपिक है उसको देखने की जरूरत नहीं है। और एक और सलाह, जिसने भी पहले के पेपर नहीं निकाले, तो आपको क्या करना है कि अभी भी लाके जस्ट 2 से 3 घंटे के अंदर एक बार पेपर सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ पढ़ के चले जाना है। तो उससे आपको जरूर 60 नंबर का फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूं जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छे से समझ आया होगा मेरे कैसे 3 दिन पेपर पास हुए। और इसका जादुई फंडा यही है कि इस टेस्ट पार्ट को ज्यादा टाइम देना है, और आप सभी के सिलेक्शन की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और पेपर देके आओ, और मेरा वाला अगर फॉर्मूला अपनाओ तो वापस आके फीडबैक जरूर देना। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो 30 सेट वाला क्वेश्चन अटेंड करने वाला फॉर्मेट है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।